जय भीम जय संविधान। आज मैं रायबरेली में हूँ, बाबा साहब अम्बेडकर पार्क में। गवई साहब के ऊपर जो जूता उछाला गया है, इस बारे में लोगों को क्या कहना है, आइए समझते हैं। रोहित कुमार चौधरी। तो जैसा कि सर गवई साहब के ऊपर जूता उछाला गया है, तो इसमें क्या कार्रवाई होना चाहिए, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये बहुत ही निंदनीय कृत्य है और जब देश का मुख्य न्यायाधीश के ऊपर यदि कोई कुत्सित मानसिकता का व्यक्ति जूता उछालने का प्रयास करता है तो यह इस देश के लोकतंत्र पर और उस संविधान पर यह सीधे चोट की जाती है। आप सोचिए कि देश के सर्वोच्च संस्था का न्यायपालिका, जिसके आश्रय इस देश की 140 करोड़ आबादी रहती है, यदि उसी के ऊपर ये जूता उछालने जैसा प्रयास किया जाएगा तो 140 करोड़ जो आवाम है वो किसके सहारे बैठेगी? तो यह बहुत ही कुत्सित मानसिकता का प्रयास है और इसके लिए पूरे देश में लोग अपने अपने स्तर से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से वर्तमान में लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास किया जा रहा है उसके विभिन्न आयाम आप देख सकते हैं। और रही बात जातिगत मानसिकता की, तो जातिगत उत्पीड़न जिस कदर हो रहा है, आप देखिए अभी चंद दिनों पहले इसी रायबरेली की धरती पर एक व्यक्ति जो फतेहपुर से अपने ससुराल ऊंचाहार आ रहा होता है, हरिओम वाल्मीकि, क्योंकि वह जाति का वाल्मीकि समाज का होता है, तो उसके मुंह पर पेशाब किया जाता है, उसके गुप्तांगों को पर नंगा करके उसको मारा जाता है और तब तक मारा जाता है जब तक कि उसकी मौत नहीं हो जाती है। दूसरा, उसी के 2 दिन भीतर देश के सीजेआई के ऊपर जूता उछालने का प्रयास किया जाता है और मात्र 1 दिन बाद हरियाणा के आईपीएस जो वर्तमान में एडीजीपी रैंक के थे, जिनकी खुद की वाइफ सीनियर आईएएस है, खुद के फूफा उनके डीजीपी रह चुके हैं, साले एमएलए हैं, यदि ऐसे लोगों के साथ इस देश में जातिगत मानसिकता के साथ यह उत्पीड़न किया जा रहा है तो बाकी जो बचे हुए लोग हैं उनके साथ कैसा बर्ताव किया जाता होगा? आप सोचिए कि एक हरिओम वाल्मीकि जो एकदम हाशिए का व्यक्ति था, उसके साथ इसी देश के भीतर जातिगत उत्पीड़न किया गया और इसी देश में जो देश के न्यायपालिका का सर्वोच्च सत्तासीन व्यक्ति था उसके साथ भी वही चीज किया गया। तो आज उसी के लिए हम सब यहाँ पर लामबंद हुए हैं। यहाँ पर एक बहुत बड़ी, आप देख सकते हैं, अधिवक्ता लॉबी यहाँ पर एकत्र हुई है, जो अपने एक मार्च पास्ट निकालेंगे अम्बेडकर प्रतिमा से लेकर शहीद चौक तक, और राष्ट्रपति महामहिम को ज्ञापन दिया जाएगा कि यह जातिगत उत्पीड़न को बंद किया जाए, आईपीएस वाई पूरन कुमार को न्याय दे, साथ ही हरिओम वाल्मीकि को न्याय दिया जाए और इस देश में हो रहे जितने जातिगत उत्पीड़न है उन सब पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। कहना चाहेंगे सर? परिचय बताइए सर। ठीक, हम पकड़े हैं। राकेश किशोर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करके उसे सख्त से सख्त सजा दी जाए और जो ट्रोलर्स हैं, सीजेआई साहब के खिलाफ ट्रोल करते हैं, उनको भी उनके खिलाफ एफआईआर पंजाब पुलिस की तरह, पंजाब सरकार की तरह से एफआईआर दर्ज की जाए और जो है उन्हें ऐसी सजा दी जाए कि दोबारा इस तरह की जरूरत करने की कोशिश ना करें। सर क्या नाम है आपका? नाम क्या बताया? नाम बताइए। मेरा नाम जी, मेरा नाम रामशरण प्रसाद है। मैं अम्बेडकर नगर रायबरेली का रहने वाला हूँ। जस्टिस सीजेआई गवई साहब के ऊपर जूता उछाला गया है, इस बारे में रैली का आयोजन, संविधान सम्मान यात्रा निकाली गई है। तो इस संविधान सम्मान यात्रा के बारे में अधिवक्ताओं का या अन्य संगठनों के लोगों का क्या कहना है, आइए समझते हैं। पूरन कुमार के परिवार को भारतीय संविधान का ये अपमान, 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 सर्वोच्च न्यायालय का ये अपमान, के हत्यारों को, हरिओम वाल्मीकि के हत्यारों को, सर्वोच्च न्यायालय का ये अपमान, सर्वोच्च न्यायालय का ये अपमान, सर्वोच्च न्यायालय का ये अपमान, राकेश किशोर मुर्दाबाद, राकेश किशोर मुर्दाबाद, संविधान
रायबरेली में सर्वोच्च न्यायालय जातिवाद का के ये खिलाफ है, अपमान, संविधान के अपमान पर सर्वोच्च न्यायालय का ये अपमान, ज्यादा से ज्यादा संविधान की लोकतांत्रिक साथियों, जय भीम जय संविधान। अभी जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन सौंपा गया है। इसमें आपका क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कितना आप सहमत हैं, कमेंट अवश्य करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब अवश्य कर दें, ताकि हम इसी तरह की खबरें दिखाते रहें, हमारा उत्साह बढ़ता रहे। धन्यवाद। जय संविधान।